हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 25 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस कब मनाया गया है? विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस 24 मई को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में सिजोफ्रेनिया बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करना। यह बीमारी ज़्यादातर 16 साल से 45 साल की उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। इस बीमारी में व्यक्ति काल्पनिक और वास्तविक वस्तुओं को समझने में भूल कर बैठता है। वर्ष 1983 में विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस की शुरुआत तब हुई थी जब विश्व फेलोशिप WFSAD ने सिजोफ्रेनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक बीमारी के आसपास के कलंक को कम करने के प्रयास शुरू किया। इसके बाद वर्ष 1991 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तब से लेकर हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है। 24 मई को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे हैप्पी ब्रदर्स डे के नाम से जाना जाता है। ये पूरी दुनिया में 24 मई को मनाया जाता है। मई के महीने में मनाया गया कुछ इंपॉर्टेंट दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनिज दिवस मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है। और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है। और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। और 12 मई को मदर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। और 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया गया है। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस तथा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में प्रीति स्मृता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है, प्रीति स्मृता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। ये हैं प्रीति स्मृता भोई, जिन्होंने 15 साल की उम्र में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। इंडियन वेट लिफ्टर प्रीति स्मृता भोई वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत की 15 साल की स्टार भारोत्तोलन प्रीति स्मृता भोई ने 40 किलो महिला भार वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। विश्व यूथ चैंपियनशिप में भोई ने कुल 133 किलो भार उठाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रीति स्मृता भोई ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? जिस पर आपका सही आंसर है, AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। AFC का फुल फॉर्म होता है एशियाई फुटबॉल परिसंघ। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप 2026 और 2029 की मेज़बानी की घोषणा कर दी है। साल 2026 में ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में और 2029 में उज़्बेकिस्तान की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा। AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की है। जब बात ऑस्ट्रेलिया देश की है तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया देश की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया देश के प्रेसिडेंट एंथनी अल्बनीज़ हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? जिस पर आपका सही आंसर है, नेपाल देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये हैं कामी रीता शेरपा। अभी हमने आपको 10 दिन पहले ही बताया था कि कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई की थी। अब इन्होंने 30वीं बार चढ़ाई कर चुके हैं।
जब बात नेपाल देश की है तो नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। नेपाल देश की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं और नेपाल देश के प्रेसिडेंट हैं जो रामचंद्र कौंडे हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? जिस पर आपका सही आंसर है कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है? जिस पर आपका सही आंसर है भारतीय तट रक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। जब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता किस नदी के पास में स्थित है? कोलकाता है जो हुगली नदी के पास में स्थित है। कोलकाता के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी हैं और कोलकाता के गवर्नर हैं जो सीबी आनंदा बोस हैं। पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? जिस पर आपका सही आंसर है स्पेन देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना की थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ने 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। जब बात स्पेन देश की है तो स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन देश की करेंसी यूरो है और स्पेन देश के प्रेसिडेंट पेड्रो सचेस हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ बुद्ध त्यौहार सांगा दावा मनाया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है सिक्किम राज्य में बौद्ध त्यौहार सांगा दावा मनाया गया है। सांगा दावा को ट्रिपल ब्लेड्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल तिब्बती बुद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। तिब्बती भाषा के सांगा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है। यह सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार है। यह बुद्ध शाक्यमुनि के जन्म और ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण निधन की स्मृति में मनाया जाता है। इस महीने के दौरान सिक्किम के बुद्ध राज्य के विभिन्न मतों में प्रार्थना करते हैं। जब बात सिक्किम देश की है तो सिक्किम देश की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम देश के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग हैं और सिक्किम देश के गवर्नर हैं जो लक्ष्मण आचार्य हैं। सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय सेना और बिरो ने सिक्किम में वेली ब्रिज पूरा किया है। 2009वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमाचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नाम पहल शुरू किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं? जिस पर आपका सही आंसर है आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान में हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं।
उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय राजकीय पशु घोषित किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का बाजार पंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत देश का बाजार पंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत देश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बूंद ड्रेसिंग बनाई गई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 मिलेगा? जिस पर आपका सही आंसर है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार मिलेगा। ये हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी। 21 मई को 100 पुरस्कार फाउंडेशन ने अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की है। इन्हें मिलीसेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा जैसी घटनाओं पर स्टडी करने के लिए जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोवाक जोकोविच को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कीज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसी अस्थमा के इलाज की जेनरिक दवा के लिए USFDA से मंजूरी मिली है? जिस पर आपका सही आंसर है जायडस को अस्थमा के इलाज के लिए जेनरिक दवा के लिए USFDA से मंजूरी मिली है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? जिस पर आपका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? जिस पर आपका सही आंसर है UAE के राष्ट्रपति ने पराग्वे देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश के राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर प्राथमिक राजदूत जोस अगुएरो एविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है रमेश बाबू CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य बने हैं। ये हैं रमेश बाबू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संजीव जैन है जो विप्रो के नए CEO बने हैं, जिसे कहते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इदा सीसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिए दिया था, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया है? जिस पर आपका सही आंसर है रमेश राजारमन को महिंद्रा फाइनेंस ने CRO नियुक्त किया है। CRO का फुल फॉर्म होता है चीफ रिस्क ऑफिसर और CEO का फुल फॉर्म होता है
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, और सीएफओ का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और सीटीओ का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफिसर। आपके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चन है। मैक्स वर्स्टैपन ने इमलियाई रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 जीती है। दुबई में 8 तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भारत ने कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है। अलेक्जेंडर जिवेरेव और इगा ने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता है। पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। राफा शहर में पूर्वी भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष से बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसरो ने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है। भारत देश की सेना को जल्द ही अगला एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। प्रेरणु वेंकटेश दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पूमा के साथ समझौता किया है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल के माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एनटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। आपके लिए क्वेश्चन है। हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट पर बताना। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।